हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। मैं आपका दोस्त प्रवीण और आप देख रहे हैं रेलपथ चैनल। दोस्तों, आज मैं LDC 20% कोटा के तहत मालदा टाउन में 13/3/2022 को एग्ज़ाम JEE पोस्ट का हुआ है, उस क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, आपको जहाँ तक पता होगा कि इसमें 110 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें आंसर 100 का ही देना होता है। बीजी पर गिट्टी आपूर्ति के लिए अधिकतम अनुमत कुल घर्षण मूल्य होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर जो है सी हो जाएगा 30%। बीजी पर गिट्टी आपूर्ति के लिए अधिकतम अनुमत कुल प्रभाव मूल्य पूछेगा तो ये 20% हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। मशीन कुचल गिट्टी के मामले में 40 mm वर्ग जाल चलनी पर प्रतिशत प्रतिधारण की अनुमत सीमा। तो दोस्तों, मशीन से अगर गिट्टी फोड़े जा रहे हैं तो 40 mm जाली में कितने प्रतिशत गिट्टी होनी चाहिए? तो वो 40 से 60%। आंसर हो जाएगा सी। फास्टनिंग के माध्यम से नवीकरण का प्रभाव तब शुरू किया जाना चाहिए जब, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक आकार का 20% या अधिक रिकॉर्ड पैर की अंगुली का भार 400 किलोग्राम से कम और 5% नमूना आकार द्वारा पुष्टि किया जाता है। तो अगर टो लोड उसको रिकॉर्ड किया जाता है तो उसका 20% से अधिक या फिर 400 किलोग्राम से कम होने पर फास्टनिंग के माध्यम से नवीकरण का प्रस्ताव शुरू किया जाता है। आंसर ए हो जाएगा। ERC का ग्रीसिंग शरण परिवहन क्षेत्रों में किया जाएगा। तो शरण परिवहन क्षेत्रों में ERC का ग्रीसिंग कितने दिनों पे किया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष किया जाता है। आंसर बी हो जाएगा। ERC पर टो लोड के परीक्षण मापदंड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ERC अगर टो लोड माप रहे हैं तो यदि 20% परिमाण 400 किलोग्राम से कम है तो TFR प्रस्ताव शुरू किए जाएंगे। 20% से अगर कम है तो, या फिर 400 किलोग्राम, तो आंसर डी हो जाएगा। फॉर्मेशन क्रॉस स्लोप 1/डैश होगा। तो फॉर्मेशन स्लोप जो है 1/30 होता है। आंसर सी हो जाएगा। पुराने फॉर्मेशन स्लोप पूछा तो 1/40 था। ये आंसर सी हो जाएगा। ट्रैक की ओवरऑलिंग आवश्यक है क्योंकि इससे सुधार होता है। तो ट्रैक ओवरऑलिंग किस लिए किया जाता है? तो इससे सुधार होता है जल निकासी का, पानी उसमें निकलने में आसानी हो जाता है। आंसर सी हो जाएगा। पैकिंग के माध्यम से रेल सीट के दोनों ओर की गहराई डैश तक गिट्टी खोली जानी चाहिए। तो वो पैकिंग करते समय रेल सीट के दोनों तरफ नीचे गहराई 50 mm तक खोली जानी चाहिए। आंसर डी हो जाएगा। स्लीविंग ऑपरेशन करते समय रोपित क्रोबार और रेल के वर्टिकल के बीच का कोण डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। आंसर सी हो जाएगा।
डीप स्क्रीनिंग के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए जब किसी से गिट्टी निकाली जा रही हो, स्लीपर निरपवाद रूप से इसके बीच कम से कम डैश पूरी तरह से समर्पित स्लीपर और अगले स्लीपर पर काम किया जाए। तो डीप स्क्रीनिंग अगर किया जा रहा है तो 4 स्लीपर पूरी तरह से पैक किया जाना चाहिए। आंसर बी हो जाएगा। मानव युक्त संपर्क के लिए एडीएन के निरीक्षण का कार्यकाल। तो एलसी गेट पे एडीएन कितने दिनों में निरीक्षण करते हैं? तो इसका आंसर 6 महीने में एक बार हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। अगर एक गश्ती दल अपने बीट के अंत में जाने पर अगला गश्ती दल नहीं पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसे आगे जारी रखें और एसएम को रिपोर्ट करें, यानी आंसर बी हो जाएगा। आपको आगे जाना है। पीडब्ल्यूआई प्रभारी को एक बार ट्रेन में रात में गश्त की जांच करनी चाहिए। तो पीडब्ल्यूआई प्रभारी कितने दिनों में गश्ती को जांच करेगा? तो 1 महीने में एक बार। आंसर बी हो जाएगा। रेलवे को प्रभावित करने वाले ट्रैक को रेलवे को बार बार याद दिलाने के बावजूद अभी भी भारी मरम्मत की आवश्यकता है। इस पर विचार किया जाना चाहिए और इसे डैश स्थानों को सूची में शामिल किया जाना चाहिए। तो ये बार बार अगर प्रॉब्लम जहाँ होता है उसको सूची में शामिल किया जाना चाहिए कमजोर, यानी आंसर ए हो जाएगा। पीक्यूआरएस के संचालन में सहायक ट्रैक के गेज पर बिछाया जाना चाहिए। तो पीक्यूआरएस जहाँ मशीन चल रहा है उसका ऑक्सिलरी ट्रैक की जो गेज होती है वो 3400 mm। आंसर ए हो जाएगा। डेटोनेटर रखने वाले फ्लैगमैन को डेटोनेटर के स्थान से कम डैश मीटर की दूरी पर तैनात रहना चाहिए। तो आप 45 मीटर दूर पे रहेंगे। आंसर बी हो जाएगा। सीटीसी अनुभाग को छोड़कर ड्राइवरों द्वारा देखे गए संकेतकों को डैश की तरह रखा जाएगा। तो आप कोई भी बोर्ड अगर लगा रहे हैं तो आप लेफ्ट साइड में लगाएंगे, यानी बाएं साइड। आंसर ए हो जाएगा। सीटी संकेतक डैश मीटर की दूरी पर उपलब्ध कराने चाहिए। तो सीटी संकेतक जो बोर्ड है वो 600 मीटर दूरी पे उपलब्ध कराना चाहिए। आंसर सी हो जाएगा। डेटोनेटर के जीवन की वार्षिक आधार पर डैश वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 5 साल से अधिक के प्रत्येक लॉट से डैश डेटोनेटर का परीक्षण के उपरांत तो वो 8 वर्षों तक बढ़ाया जाता है और प्रत्येक लॉट में से 2 चेक किया जाता है। आंसर बी हो जाएगा। डेटोनेटर के परीक्षण के समय सुरक्षा का दायरा है डैश मीटर। तो डेटोनेटर परीक्षण के समय 45 मीटर दूर रहनी चाहिए। आंसर सी हो जाएगा। टीपीएनटीजी का सबसे निचला भाग आरएल से ऊपर डैश मीटर होनी चाहिए। तो रेल लेवल से टीपीएनटीजी जो है 1.65 मीटर ऊपर होनी चाहिए। आंसर सी हो जाएगा। कटिंग और हाई बैंकों में डैश मीटर अंतराल पर ट्रॉली रिपोजेस उपलब्ध कराए जाने चाहिए। तो इसमें अगर सीधी लाइन है तो 200 मीटर
और अगर कर्व लाइन देगा तो 100 मीटर। तो इसमें कर्व नहीं लगाया हुआ है, इसीलिए इसका आंसर 200 मीटर यानी डी हो जाएगा। लोचदार क्लिप के टो लोड के मापन के लिए नमूना आकार है। तो अगर आप टो लोड माप रहे हैं तो प्रत्येक 100 स्लीपर पर बेतरतीब ढंग से 1% ERC, आंसर ए हो जाएगा। बीजी टर्नआउट और लेवल क्रॉसिंग के चेकरेल क्लियरेंस पूछे जा रहे हैं। तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग यानी टर्न आउट होते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा 44 से 48, और लेवल क्रॉसिंग का हो जाएगा 51 से 57, यानी आंसर ए हो जाएगा। ट्रैक को ग्रेडियंट पर उठाते समय लिफ्टिंग को आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर आप ग्रेडियंट में उठा रहे हैं तो ढलान से ऊपर की ओर बढ़ना चाहिए, आंसर ए हो जाएगा। आसन ट्रैक केंद्र से माल या यात्री का मुकाबला करने वाले प्लेटफॉर्म की न्यूनतम क्षैतिज दूरी क्या है। तो इसका कूपिंग पूछा जा रहा है प्लेटफॉर्म की। तो मिनिमम 1670 होता है और मैक्सिमम 1680 होता है। तो ये मिनिमम पूछा गया है, तो इसका आंसर 1670 यानी ए हो जाएगा। सुरंगों में ट्राली शरणार्थियों के अलावा अधिकतम दूरी कितनी होती है। तो सुरंगों में अधिकतम दूरी 100 मीटर, यानी आंसर डी हो जाएगा। एसी कर्षण क्षेत्र में एक आरओबी के तल की न्यूनतम ऊंचाई क्या है रेल स्तर से। तो इसका आंसर हो जाएगा 5870, यानी ए हो जाएगा। (22.1) एक्सल लोड वैगन चलाने के लिए पहचाने गए सभी मार्गों के लिए स्लीपर घनत्व यानी डैश नॉज बनाए रखा जाना चाहिए। तो 22.1 एक्सल लोड से अगर अधिक वजन वाले वैगन चलाए जा रहे हैं तो उसका डेंसिटी 1660 होनी चाहिए, यानी 1 किलोमीटर में 1660 स्लीपर, आंसर सी हो जाएगा। वक्र के बाहर गिट्टी की चौड़ाई प्रदान की जानी चाहिए। LWR के मामले में रिवर्स कर्व पर प्रदान किया जाता है। तो इसका आंसर 600 mm हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। SCJ को एबैटमेंट से न्यूनतम दूरी पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो SCJ आप अगर ब्रिज के सामने लगा रहे हैं तो एबैटमेंट से 15 मीटर दूरी पे लगाना है, आंसर बी हो जाएगा। बीजी पर प्रदान की जा सकने वाली अधिकतम कैंट होनी चाहिए। तो बीजी में AB रूट के लिए 165 होता है और DE रूट के लिए 140 होता है। तो इसका आंसर मैक्सिमम पूछा तो 165 यानी बी हो जाएगा। बीजी में नई लाइनों के लिए अनुशंसित यार्ड ढाल। तो नई लाइनों के लिए अब यार्ड में ढलान जो दिया जाता है 1/1200, यानी डी हो जाएगा। डीप स्क्रीनिंग स्पॉट पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सावधानी बरतने का आदेश जारी है। IRPWM के अनुसार कार्यस्थल से डैश मीटर की दूरी पर सावधानी संकेतक बोर्ड लगाया जाना चाहिए, यानी कॉशन बोर्ड जो लगाना चाहिए वो 800 मीटर पे लगाना चाहिए, आंसर सी हो जाएगा। गेज रेल टेबल के नीचे डैश mm मापा जाता है। तो आप गेज जो मापते हैं और रेल से कितने नीचे पे मापा जाता है, तो इसका आंसर 13 से 15 mm देता है। तो इसमें अलग अलग पूछा है, तो इसका 13 mm हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा।
स्लीपर स्पेसिंग की लेट टॉलरेंस है, तो स्लीपर स्पेसिंग की लेट टॉलरेंस ±20 mm, यानी आंसर ए हो जाएगा। LWR का अधिकतम अनुमेय ढलान, तो LWR में अधिकतम ढलान जो है 1/100 होता है, यानी ए हो जाएगा। गर्म मौसम LWR क्षेत्र में गश्त शुरू की जानी चाहिए, तो इसमें गश्त कब शुरू किया जाता है, तो जब रेल का तापमान TD+20 से अधिक हो जाता है, आंसर सी हो जाएगा। LWR के अनुरक्षण प्रचालन के तापमान रेंज तक सीमित होना चाहिए, तो इसका आंसर TD+10 से TD-30 होता है, आंसर ए हो जाएगा। आमतौर पर LWR पर मैनुअल रूप से पैकिंग के माध्यम से प्रदर्शन करते समय स्लीपरों को खोलना सीमित होता है, तो TD+10 और TD-30 सेल्सियस के तापमान रेंज के भीतर केवल 30 स्लीपर खोले जाएंगे, आंसर डी हो जाएगा। PSC स्लीपरों पर घुमावदार स्विच 52 kg या 60 किलोग्राम के साथ 1 in 8.5 मतदान पर अनुमेय गति, तो 1 in 8.5 पॉइंट पे अनुमानित गति रहता है ये 15 किलोमीटर प्रति घंटे, आंसर बी हो जाएगा। गठन को बहुत खराब पर वर्गीकृत किया जाता है जब एक वर्ष में प्राप्त ध्यानों की संख्या डैश से अधिक होती है, यानी आंसर 12 इसका हो जाएगा डी। विंग रेल या क्रॉसिंग की नाक पर अधिकतम अनुमेय वर्टिकल वियर होता है, तो ये विंग रेल पे जो क्रॉसिंग पे वियरिंग होता है तो वो 10 mm तक होता है, आंसर ए हो जाएगा। OMS उपकरण डैश मापता है, तो OMS उपकरण जो है वो राइड इंडेक्स को मापता है, आंसर ए हो जाएगा। बीजी पर स्विच का अनुशंसित थ्रो है, तो उसका थ्रो जो बीजी रूट पे है 115 mm रहता है, ±3, आंसर डी हो जाएगा। एक 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के लिए स्टेशन से स्टेशन वर्साइन भिन्नता की अनुमति डैश mm तक होती है, यानी अगर 110 किलोमीटर प्रति घंटे वाले लाइन है तो आप कर्व में स्टेशन से स्टेशन की वर्साइन ले रहे हैं तो 15 mm तक भिन्नता हो सकती है, आंसर ए हो जाएगा। बीजी पर मानक अंतर डैश है, तो इसका आंसर 19 mm हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। ट्रैक मेंटेनेंस के बाद हासिल की जाने वाली ट्रैक ज्योमेट्री से बेहतर होनी चाहिए, तो इसका आंसर रख रखाव सहनशीलता होती है, आंसर बी हो जाएगा। पाँच डिग्री कर्व की त्रिज्या होती है, तो 5 डिग्री कर्व की त्रिज्या 350 होती है, आंसर सी हो जाएगा। इसमें निकाल लेना है 1 डिग्री 1750 होता है, तो उसी के हिसाब से आंसर सी हो जाएगा। बीजी उच्च गति मार्गों के लिए ट्रैक गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित से अधिक त्वरण शिखर लिया जाता है, तो इसमें अगर OMS में फीडिंग किया जाता है तो 0.15 पे, आंसर बी हो जाएगा। कौन सा सूचकांक SD मूल्यों पर आधारित होता है, तो ये हो जाएगा TGI, आंसर सी हो जाएगा।
उन सभी स्थानों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है जहां लंबवत और पार्श्व त्वरण चोटियों से अधिक है डैश। तो इसका आंसर 0.35G हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ऊंचाई मापने का यंत्र गेट पोस्ट से कम डैश मीटर की दूरी पर स्थित होना चाहिए। तो गेट पे जो हाइट गेज लगाया जाता है वो गेट से कम 8 मीटर दूरी पे लगाया जाना चाहिए। ये आंसर बी हो जाएगा। IRPWM के अनुसार रेलवे सीमा के भीतर स्थित संपर्क के किसी भी दृष्टिकोण पर अधिकतम संभव दूरी पर एक स्पीड ब्रेकर प्रदान किया जाना चाहिए, लेकिन डैश मीटर से अधिक नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पीड ब्रेकर जो गेट पे लगाया जाता है 20 मीटर से दूर पे नहीं लगाना चाहिए, आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों मैं अगले क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। आपको जहां तक मालूम होगा ये जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ये मेरे चैनल पे पहले से जो वीडियो अपलोड है उससे 90+ क्वेश्चन मेरे चैनल से लड़ रहा है दोस्तों। अगर आप नहीं देखे होंगे तो इस क्वेश्चन के अनुसार आप पीछे का वीडियो देखेंगे। आप मेरे चैनल पे दिए गए वीडियो को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, जिससे आपको आने वाला एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से हो जाएंगे।